ओम शांति। आज मुरली की डेट है 8/1/2025। आज विशेष मुरली का सार है, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा आज अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। दूसरा, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना। मन मना भव, इससे अपने को आपे तिलक मिलता है। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा, पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। क्या बनते हो? बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत ओम नमो शिवाय, गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठे हैं। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते, मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, इनका आधार लेता हूं। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्षन है जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए कहना ठीक है, पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है। शास्त्रों में 84 लाख लिख दिया। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। बाप आकर सबके एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राज्य कोई सिखलाए, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं हम प्राचीन राज्य सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हम सीखें, क्योंकि समझते योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बात समझाते योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। तो बाबा ने कहा पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते वह नहीं जानते। ये राज्य गुरुआनी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। तो बाबा ने कहा आज एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है, इसलिए बाप ने कहा मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। जरूर है, फिर पतित बनाने वाला भी होगा। मैं आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता।
भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। एक्यूरेट हमारी एक्टिविटी से ही चित्र बनते हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है, दिल वाला बाप मिला है, सर्व का कल्याण, सर्व का कल्याण करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। जैसे ये आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व, वह बाप को तो याद करते नहीं ना, उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते। बाप कहते बच्चे दे सहित दे के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना सहज समझाते रावण राज्य के कारण तुम सब दे अभिमानी बनो। रावण के राज्य के कारण बालका सब दे अभिमानी बने हैं। ये निकले तो सतो प्रधान से, सतो आने से कलय कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है। अभी तो बिल्कुल अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते, कितना रात दिन का फर्क है। सत्य में बालिका साइंस घमंडी है, सत्य में घमंडी नहीं होंगे। साइंस तो होंगे, घमंडी नहीं होंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ तो सुख भी मिलता है तो दुख भी। बॉम्ब बनाने के लिए दूसरों को मना करते, फिर खुद बनाते रहते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। निश समझते कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगड़ रह ही नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद। सत्युग में बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, ये भेंट की जाती। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ ये विशेष सागर। भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते, फिर समुद्र में डाल देते तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा, कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं है। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की, आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने शाहूकार बनते हो, इस पढ़ाई से बनकर तुम कितने शाहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति, इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह जड़ ये चैतन्य,
वो जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% साल्वेंट पामन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से हुए हैं। वहाँ गंदगी की बात नहीं होती, गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना ही नहीं है। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तो माया पर जीत पाने के लिए जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। यहाँ रहने का तो कुछ है ही नहीं। अभी के लिए ही गाय में किनकी दबी रहेगी, धूल में किनकी राजा खाए, सफल होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। तुमको राज्य भाग्य दिलाने कहते मैं तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसमें ब्रह्मा ने सब कुछ नछौबर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते तो अविनाशी धन का ही दान करना होता है। जितना जो दान करे नामी ग्रामी होते हैं तो कहते फलाना बड़ा क्या फिलैंथ्रोपिस्ट था, नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। तो बावन का अभी तो राजा स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हम बारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108, चाहे 16,108, पास विद ऑनर्स बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा नाम खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। ना पास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का, इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना चाहिए। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे ना ये सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूं वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। सिर्फ ये मैसेज देना, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी है जीवन बंद, फिर है जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही है। माता भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है। तो अभी तुम बच्चे
पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। क्या देते हो? ये है बाण का, दूसरों को नहीं देखना है। ये है मन मना भव, जिसे अपने को आपे तिलक मिलता, बाप नहीं देते। ये है राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना। ये तो समझ सकते हो। ये तो बाल का बड़ी समझने की बातें हैं। पढ़ाई से कमाई होती, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राज्य गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते, या फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को ही देते हैं, गरीबों को ही दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते ऐसे जब गलानी करते हैं तभी मुझे आना पड़ता है। ये बाप भी टीचर भी है। सिख लोग कहते सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल के तख्त सिर्फ ये मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते, कहते मैं इनमें प्रवेश कर सब कल्याण करता हूं। इस समय इनका ये पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, मैं कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान, धन का दान कर महादानी बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना। दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले, अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाए। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों को क्या कहेंगे, दंडप को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव
और शुभ भावना, आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अव्यक्त इशारे, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतो होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला स्काश द्वारा परिवर्तन करो। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति। अब है सोमान। आज का सोमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योग अभ्यास, मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा हूँ, शक्ति पुंज हूँ। सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और नेगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। धारणा की पॉइंट है व्यर्थ से मुक्त रहना। चिंतन, सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। अच्छा, ओम शांति।